Good morning, students. Today I am going to teach you a poem, Amanda, written by Robin Klein. Robin Klein is a very famous poet. He belongs to Australia. As you know, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इंडिया के हिसाब से देखें तो ये ईस्ट में पड़ता है, दक्षिण ईस्ट। तो रॉबिन क्लैन जिन्होंने ये पोयम लिखी है अमेंडा, ये बहुत ही ख़ास पोयम है क्योंकि रॉबिन क्लैन जो भी पोयम लिखते हैं वो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर बेस्ड होती है। दैट मीन्स his poem belongs to children. And another one thing which I would like to tell you that in each and every poem he gives a unique message. Okay. So let's start our poem Amanda from your book First Flight, Class 10 CBSE Board. Now the story begins with a girl whose name is Amanda. एक अमेंडा एक लड़की है, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो सी यूजुअली shows his laziness and doesn't want to live active child. But her mother always told her that do not sit like this, डू नॉट हंच। एक वर्ड यूज़ किया गया हंच। तो हंच मतलब क्या होता है कि बेंड करना, लेकिन वो क्या है, झुकी ऐसी झुकी हुई बैठी रहती थी। ठीक है। स्लाउचिंग इज अनदर वर्ड। इट मीन्स वो लेजीनेस की तरह ऐसे बैठी। आप तो नहीं बैठते हैं? अच्छा ठीक है, हाँ आप ही से कह रहा हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी वो करती है। अब वो क्या होती है, वो लड़की अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। कैसे? वो जो सोचती है, उसकी मम्मी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना है, डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, यहाँ ऐसे तुम्हें जी मतलब जो हमारे कंधे हैं इनको झुका के नहीं बैठना है। लेकिन वो क्या करता है, वो चाहती है कि आज़ादी से, शी वांट्स टू लिव फ्रीली लाइक मरमेड। वो सोचती है अपने आप को कि हम मरमेड की तरह रहेंगे, क्योंकि क्या है कि उसकी मम्मी कुछ भी कहती रहती लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी डजंट थिंक अबाउट इट। हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम लोग भी जैसी मम्मी कहती रहती कि जाओ चाय बना लो या काम कर लो या पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, अपना मोबाइल चला रहे हैं। सो द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट हाउ अमेंडा स्पेंड हर टाइम इन हिज ओन माइंड, ओन वर्ल्ड। वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। ठीक है, वो कभी सोचती कि मैं एक समुद्र में मछली हूँ, जलपरी, और जलपरी की तरह रह रही हूँ, मैं पंख फड़फड़ा रही हूँ और मैं वहाँ उछल कूद कर रही हूँ। कभी वो सोचती है कि हम रेत पे हैं, रेत, और नंगे पैर जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ बेयर फुट मतलब नंगे पैर, तो वहाँ पाँव से हम कोई आकृति बना रहे हैं। और कभी वो सोचती है कि मैं एक रपुंजल की तरह हूँ। रपुंजल आपने देखा होगा, रपुंजल की एक मूवी आई थी, और बहुत सारी कहानी में दिखाया गया है। उसके गोल्डन हेयर रहते हैं और वो एक ऊंची मीनार पे रहती है। उसकी जो एक मम्मी है, मम्मी नहीं वो चुड़ैल रहती है, विच रहती है, तो वो उसको उठा के लाई थी जब वो छोटी थी। तो यहाँ पे वो अपने आप को रपुंजल की तरह महसूस करती है। वो कहती है कि हम देखो रपुंजल की तरह हैं। लेकिन क्या है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें उस समाज के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिस समय हम रहते हैं, जैसे उसकी मम्मी का कहना जो था, मतलब मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही थी। उसका मतलब ये कहना है कि अगर मान लीजिए आप ऐसी लेजी तरह की रखिए, आप अच्छी तरह से नहीं रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आप अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो हमें समाज में रहने के लिए समाज के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि हम इस समाज में अच्छी तरीके से रह सकें और हमारी जो पर्सनालिटी भी डेवलप हो। भाई जो उसकी माँ कह रही थी, तो वो क्या उनकी इनकी बुरे के लिए कह रही थी? नहीं, वो कह रही थी इनकी भलाई के लिए। लेकिन नहीं, उनको तो क्या होता है कि जब माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे को ये लगता है हमें से कह रही, मैं ही ऐसे नहीं कह रही।
उनसे नहीं कह रही। ठीक है, आपने देखा ना ऐसा होता है। तो ये सारी एक्टिविटी वो अमेंडा के मन में चलती थी, और अमेंडा से हमेशा ये कहा जाता था कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए आप चॉकलेट वगैरह खाएंगे तो आपके गाल में पिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए चॉकलेट वगैरह ना खाएं। भाई उसकी मम्मी मतलब बताती रहती थी कि ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता था। सो ये जो कहानी है, ये जो अमेंडा की कहानी है, हमें इस बात के बारे में बताती है कि कैसे एक लड़की को एक ख़ास समाज के एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, और वो उस चीज़ को नहीं करना चाहती है। वो सी वांट्स टू लिव इन हिज ओन वे, एंड दस द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट द हाउ अ चाइल्ड फील अबाउट इट, बिकॉज वो कई सारी बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी, जलपरी की कहानियाँ, रपुंजल की कहानियाँ और भी कहानियाँ। तो उसको वो जब भी उसकी मम्मी कुछ कहती तो उसको अपने ही ख्यालों में खो जाती। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दें, आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आपकी माँ या पिताजी या भैया बड़े भाई कुछ भी कह रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, और वो जो कह रहे हैं उन बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। हाँ, आपको भले ही लग रहा हो इस समय पे बुरा लग रहा हो, लेकिन वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो ये हमारी पोयम थी अमेंडा बाय रॉबिन क्लैन। थैंक यू।